Hello guys, welcome back to a new video. Hope so you like my previous session. And now in this video we are going to learn about some new tech that is very useful to provide the content to our website. So let's start with coding guys. Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज हम प्रोग्रामिंग स्किल्स में हम क्या देखने वाले हैं. सबसे पहले द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द प्रोग्रामिंग टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ basically define the content of the comment section is very necessary in any programming language, either it is scripting, either it is high level, low level, every programming language like it is Java, Python, HTML, CSS, JavaScript, everything. तो हम everything like तो हम HTML में comments कैसे देते हैं. देखिए basically it's very simple syntax is there. सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट का एक ही सिंटैक्स है आपके HTML में. तो ये देखिए सिंटैक्स नाउ दिस एंड यू कैन इजीली राइट single line comment, and this thing is not visible to our web page. Like I refresh it many times but it's not displaying. And if you want to give multi-line comment sorry guys, then in my website, in my this video now you can go to the new line. I am learning new text. Okay, अब देखते हैं विजिबल होता है नहीं होता. नो, कमेंट इज सक्सेसफुल. सो हमने अभी दो कमेंट देखे, एक तो सिंगल लाइन देखा और मल्टी लाइन. सिंटेक्स सेम है गाइस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड आफ्टर डेट एक और कमेंट होता है जो प्रोग्रामिंग में काफ़ी इफेक्टिव होता है, वो होता है कंडीशनल कमेंट. कंडीशनल कमेंट कब वर्क करता है और कब यूज़फुल है. लाइक आप एक अपनी जॉब पे हैं, कॉर्पोरेट जॉब, एंड यू आर डूइंग, या आप अपने इंटर्न कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट्स ऑन वेबसाइट लाइक, एंड यू आर यूजिंग HTML, बट आपकी टीम में 4-5 पीपल हैं एंड देयर इज़ 2 डेवलपर, देयर इज़ 2 टेस्टर एंड देयर इज़ 1 UX डिज़ाइनर. सो आप जो वर्क करते हैं, जो HTML का पेज आप पे वर्क करते हैं, उसमें आप कुछ कमेंट्स डालते हैं लाइक दैट कि in my new Internet Explorer or new Chrome browser, this CSS file is used, and in the older version the other CSS file is used. तो उसमें क्या हेल्पफुलनेस होती है. उसमें क्या होता है, जब आपका जो दूसरा फ्रेंड होगा या कलीग होगा ना, जब वो आपका पेज देखेगा तो वो ईजिली उस चीज़ को ग्रैब कर लेगा. ओके, दैट द प्रोग्राम इज़ डन लाइक दैट वे कि कि नए न्यू क्रोम वर्जन में ये CSS फाइल या कोई भी फाइल, CSS हो चाहे JS कुछ भी हो, कोई भी कंटेंट हो, ये इफेक्टिव है, ये यूज़ होता है. तो उस कंडीशनल कमेंट को हम कैसे देते हैं. सबसे पहले हम एक सेक्शन बना देते हैं, कंडीशनल कमेंट. ओके, अब हम उसको कैसे लिखेंगे. इट इज़ वेरी सिंपल सिंटैक्स. बेसिकली कंडीशन का मतलब क्या होता है, जहाँ कंडीशन हो वो एक चीज़ समझिए, इफ़ एंड एल्स. सिंपल ये करना है. उसके बाद हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है जिसमें हम अपनी इफ़ कंडीशन लगाएंगे. इफ़ सपोज IE ब्राउज़र में कोई कंडीशन दे रहा हूँ, ठीक है, उस IE में इसको मैं ऐसे क्लोज करूँगा, देन अपना मैं लिंक दूंगा. जैसे मैं लिंक दे रहा हूँ सपोज कि ये लिंक एक xyz.css फाइल की है जो इस IE ब्राउज़र में यूज़ हो रही है, ठीक है. एंड आफ्टर दैट हम उसके बाद क्या देंगे, हम रिलेशन देते हैं विच इज़ स्टाइल शीट. ये हम बाद में देखेंगे व्हाट इज़ स्टाइलिंग शीट, व्हाट इज़ CSS. हम अभी इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी. अभी हम बस HTML का कंटेंट देखेंगे. हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, 1 स्टेप एट अ टाइम. ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, बेसिकली इसे क्लोज करो. अभी भी इफ़ हमारा क्लोज नहीं हुआ, इफ़ को क्लोज करने के लिए देन हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, एंड नाउ आवर स्क्वायर ब्रैकेट. नाउ हमारा जो ये था क्लोज हो गया, इफ़ कंडीशन क्लोज हो गई है. एक्चुअली आई मिस दिस स्क्वायर ब्रैकेट. ओके, नाउ वी कैन सी इट ऑन आवर स्क्रीन. इट इज़ नॉट विजिबल, सो इट इज़ एक्टिंग लाइक अ कमेंट कि दिस CSS फाइल is used in this browser. So it is very helpful when you are doing some big projects. It is very helpful at that time. So okay, तो अभी तक हमने कमेंट सेक्शन में अपना वर्क किया है. अब हम कुछ टैग्स देखेंगे. बेसिकली आपने जावा, C++, पाइथन पढ़ी होगी. वहाँ पे एक कॉमन प्रोग्राम होता है
कॉलेजेस में और आई थिंक 12th क्लास में जब हम सी प्लस प्लस पढ़ते हैं कि ये रिवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग और रिवर्सल ऑफ अ नंबर। बेसिकली हम रिवर्सल का मतलब क्या, हम डायरेक्शन चेंज करते हैं अपने टेक्स्ट के, यही करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ हमारी पॉसिबल ऑल्सो इन एच टी एम एल में कैसे करेंगे। एक टैग होता है वीडियो टैग, यहाँ पे मैं क्या दूंगा XYZ। सपोज मैंने कोई कंटेंट दिया XYZ, मुझे इसका पोजीशन चेंज करना है। अब एक बार मैं सेव करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, अभी ये रिवर्स नहीं हुआ। ये XYZ कैसे आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट आ रहा है। जो हमारा कंटेंट है वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, तो हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ओके तो मैं क्या करूँगा, DIR, सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ओनली टू डू अ प्रैक्टिस 2 और 3 टाइम्स एंड इट विल बी योर्स एवरीथिंग। आपको आराम से HTML आएगी, आप कभी भी उसको मेमोराइज नहीं करेंगे, आप आराम से कोई भी पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। डायरेक्शन इज इक्वल टू RTL विच इज़ राइट। नाउ इट इज़, देखिए डायरेक्शन चेंज हो गई पूरी। तो वीडियो टैग इज़ वेरी हेल्पफुल टू डिस्प्ले द कंटेंट। अब हमारा जो टैग है आगे जो हम पढ़ेंगे वो कोड टैग होता है। एक टैग होता है, इसका नाम कोड होता है। बेसिकली कोड टैग क्या करता है, सपोज़ आप किसी डेवलपर या किसी जो टेस्टिंग कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट की, जब क्योंकि जब हम आर्किटेक्चर बनाते हैं, जब हम अपना सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद वो टेस्टिंग फेज़ में जाता है कस्टमर को डिलीवर होने से पहले, हमारे स्टेक होल्डर्स को। तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जिससे जब टेस्टर टेस्टिंग कर रहा है या डेवलपर या आपका कोई फ्रेंड कलीग जो आगे इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, वो ईजिली उस चीज़ को ग्रैब कर ले। बेसिकली आपने एक टैग क्यों यूज़ किया, तो हम जैसे लिखते हैं कि वीडियो टैग, हम ये सब टेक्निकल नेम देना चाहते हैं कि ये टेक्निकल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना चाहते हैं, लाइक दैट। हम कैसे करेंगे, बेसिकली मैंने एक पैराग्राफ टैग पहले यूज़ किया, ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, तो मुझे अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा पैराग्राफ के बारे में। अब वीडियो टैग इज़ यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट, सिंपल। ओके अब इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन क्या है, देखिए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वीडियो टैग और कुछ नहीं है। और क्या है, सिंपल इंग्लिश है कि वीडियो टैग इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ टैग। तो आप इसको कोड में, एक कोड टैग होता है उसमें पेस्ट कर दीजिए, सपोज उसमें शो करिए, तो ये कैसे सपोज रिफ्लेक्ट होगा, देखिए द रिफ्लेक्शन इज डिफरेंट। पहले ऐसा नहीं होता, तो उसमें जो भी आपका टेक्निकल कलीग है ना, वो समझ जाएगा ओके दैट इज़ द टैग, एक्चुअली दैट इज़ द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन and that is the simple information which is shown in the English, the working of this tag. So this is very helpful while you are building a project in a group. Okay, like अब हमारे कुछ टैग्स होते हैं, जैसे अब्रिविएशन टैग्स होते हैं HTML में। अब्रिविएशन टैग क्यों यूज़ होता है, अब्रिविएशन का मतलब है टू शो द यूजफुल इंफॉर्मेशन इन अ कन्वर्जिव वे। इसका मतलब क्या है, जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, USA। हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कहीं लाइक WHO गिव सम ऑफ द गाइडलाइंस, तो हम क्या WHO से हम समझ जाते हैं दिस इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ें हमारे बहुत नीडेड होती हैं HTML में, जब हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स UI बना रहे होते हैं और जब हमें अपनी स्क्रीन में सारे टेक्स्ट और सारे कंटेंट को प्रॉपर फिट करना होता है, तो उस केस में एब्रीविएशन टैग यूज़ होता है। कैसे टू यूज़ होता है, आप देखो सिंपल है, एब्रीविएशन मैंने यहाँ लिख दिया WHO। अभी ये सिर्फ एक सिंपल इंफॉर्मेशन करेगा, जैसे पैराग्राफ टैग करता है, हेडिंग टैग करता है WHO। अभी एब्रीविएशन यूज़ नहीं हुआ, एब्रीविएशन इसलिए नहीं दिया, यूज़ नहीं हुआ क्योंकि आपने बताया नहीं WHO को क्या बोलेंगे यहाँ। तो हम क्या करेंगे, टाइटल इज इक्वल टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होगा, जब आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी तो इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट वे। देखिए जब आप अपने कर्सर को होवर करोगे इसके ऊपर, इट इज़ रिप्रेजेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ लाइक अ टूल टिप। ये हम आगे देखेंगे कि टूल टिप बूटस्ट्रैप में, जब हम CSS के आगे जो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि टूल टिप कैसे दी जाती है। लेकिन इस समय हम HTML में देख सकते हैं कि हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं विदाउट डैट। तो अब दैट इज़ वेरी यूजफुल। ओके अब हम आगे जो टैग पढ़ने वाले हैं, वो है एड्रेस टैग। बेसिकली एड्रेस टैग क्या करता है, देखते हैं। मैं कोई एड्रेस दे देता हूँ XYZ सिटी एंड पिन कोड,
28100 समथिंग लाइक कुछ भी लाइक दैट। ओके, तो एड्रेस टैग जब यूज़ हो रहा है तो देखिए कैसे आ रहा है प्रॉपर। यहाँ हम ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, BR लाइन, दैट इज़ वेरी गुड अगर हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे, क्योंकि वो प्रॉपर वे में दिखे, यहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी, दैट इज़ गुड। अब कोई जैसे कोई भी कुछ आप बोल सकते हैं कि इसकी जगह तो हम पैराग्राफ टैग यूज़ कर सकते थे, इसके लिए हम एड्रेस टैग क्यों यूज़ करते हैं, तो हम पैराग्राफ टैग भी यूज़ करके देखते हैं बिल्कुल सेम वे में। देखिए नाउ BR, नाउ हम यूज़ करेंगे पिन कोड समथिंग। ओके, देखिए दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बाय डिफ़ॉल्ट एड्रेस आपका जो फॉन्ट्स है वो डिफरेंट ले रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ डिफरेंट लेता है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, जो प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, वो इस वे में डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि आगे वाला एवरीथिंग वो समझ जाए कि इसका मतलब क्या है, इस कंटेंट की प्रोवाइड करने का मतलब क्या है। अगर ये XYZ में पैराग्राफ में यूज़ करूँगा तो कोई समझेगा तो पैराग्राफ में कोई एड्रेस है, लेकिन यहाँ ये एक प्रॉपर एड्रेस टैग है, इसलिए हम यूज़ करेंगे to define the content in very good way. This is a very good practice like that if you do like that. Okay, तो हमने एड्रेस टैग देखा। ऐसे ही हमारा क्या होता है, आर्टिकल टैग होता है कि हम साइट में कहीं आर्टिकल देना चाहते हैं, हम कोई ब्लॉगिंग साइट बना रहे हैं तो हम उसके जो एडिटर है उसमें आर्टिकल टैग दे रहे हैं कि इसमें आर्टिकल लिखा जाए एंड समथिंग लाइक दैट, तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल टैग यूज़ करेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, लाइक सिंपल लिख देता हूँ, वेलकम टू माई वेबसाइट। ओके, सिंपल लिख देता हूँ। अब देखते हैं, लाइक दैट आर्टिकल टैग इज यूज लाइक दैट, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने पैराग्राफ कहाँ दिया है, हमने आर्टिकल कहाँ दिया है, हमने हेडिंग्स कहाँ दी है। तो इट डिफाइंस इन अ वेरी गुड वे। इट डिफाइंस, जैसे हम इंग्लिश में हमें आर्टिकल लिखने को बोला जाता है, हमें पैराग्राफ, तो हर एक के अपने कंस्टेंट और अपने रूल्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो अपनी वेबसाइट में दिखाना चाह रहे हैं उस हिसाब से हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। सो गाइस, फॉर दिस वीडियो आई थिंक दिस इज़ इनफ, एंड हम कुछ अपनी नई वीडियो, जो हमारी अगली वीडियो आएगी, हम उसमें और कुछ देखेंगे और कुछ पेजेस बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टैग्स है उनको भी कवर करेंगे। सो आई होप सो यू लाइक माई सेशन, एंड थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।